equal circle touches each other externally at C. दो सर्कल्स हैं, इक्वल हैं, ये दोनों कहाँ टच कर रहे हैं? C पर। फिर क्या कहता है? AB is the common tangent. आप ये भी बना सकते हो, AB is the common tangent. दोनों को टच कर रहा है, ये A को, इसको B को, कॉमन है, दोनों को टच करके निकल रहा है। क्या फाइंड करना है? ACB, A, C और B. दिस आई हैव टू फाइंड। सपोज यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं P को किसे टच कर रहे हैं अपन? C से। तो आपको नहीं लगता कि AP PC के इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? टेंजेंट्स, बाहर एक पॉइंट है P, एक टेंजेंट PA और एक टेंजेंट PC, तो आप क्या बोलोगे? PA बराबर PC। ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा? APC। और आपने क्या सीखा है? अगर दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो AP के सामने ये एंगल है और PC के सामने ये एंगल है। अब सुनना, इस एंगल का नाम क्या है? PAC या CAP। सो एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल ACP। अब इस ट्रायंगल का नाम बोलो, BPC। BP किससे इक्वल? PC के। क्या बोलोगे? BP बराबर CP। अब देखो BP के सामने ये वाला एंगल और CP के सामने ये वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा? PCB या BCP। इसका नाम क्या होगा? CBP। मैं आपको एक टेक्निक और देता हूं आज, और शॉर्टकट। जो दो साइड इक्वल होती है उसके आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल। अब वो एंगल आमने सामने वाले है कौन? एंगल बनाओ। क्या लिखो यहाँ पर? BP। यहाँ क्या लिखो? CP। ये सेम। अब B और P के अलावा क्या बचा? C जाएगा बीच में। C और P के अलावा क्या बचा? बस ये एंगल्स हो गए इक्वल। इट्स और शॉर्टकट टेक्निक। ओके, ये एंगल ACB, ये वाला एंगल, ये कितने, ये मुझे पता करना है कितने डिग्री का होगा। हो सकता है 45 डिग्री का आ जाए, ठीक है, आपको तो मालूम है, मुझे सही आंसर बताता हूँ मैं। तो आप पूरा ट्रायंगल लेंगे एक, आप क्या बोलोगे? इन ट्रायंगल ACB, एक काम करते हैं, इन दोनों एंगल को अपन x मान लेते हैं कि दोनों इक्वल है। इन दोनों क्या मान लेते हैं? y। अब अपन ने इसको x माना, इसको भी क्या माना? x। इसको y माना, इसको भी क्या माना? y। अब तीन एंगल है यहां पर, एंगल A, एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू A के अलावा क्या बचा? C के अलावा। अब सुनो, CAB, ये एंगल मैंने क्या मान रखा है? x। ACB x प्लस वाई, और ABC क्या है? y। बेटा कितने x है, कितना y, इज इक्वल टू, समय से 2 उड़ा दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब x प्लस वाई क्या होगा? ACB। x प्लस वाई क्या होगा? पूरा C हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ACB कितना डिग्री का, और मुझे फाइंड क्या करना है? ACB कितना डिग्री? 90 डिग्री। से यस, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन था ये, अच्छा था ये। नेक्स्ट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक बाहरी पॉइंट है P, टेंजेंट PA इज ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल बनाया, एक पॉइंट P है, टेंजेंट क्या बनाया बेटा? PA। नंबर ऑफ टेंजेंट थ्रू P पैरेलल टू PA। PA के पैरेलल कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? PA के पैरेलल, PA के पैरेलल थ्रू P से कोई नहीं खींचा जा सकता, P से तो यूं जाएगा। क्या ये पैरेलल है? नहीं, तो कितने? इस क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट ऑफ इंक्लूजन था वो ये था कि आपको ये देखना था, P से आप इसके पैरेलल नहीं खींच सकते, तो कितने हैं? 0। ऐसे भी हमारे क्वेश्चन MCQ में आते हैं, याद रखें। नेक्स्ट,
आपको तो मालूम है लैंप पोस्ट क्या होता है, लाइट वगैरह जल रहा होता है ना ऊपर। और लैंप पोस्ट कितना हाई है बेटा, 15 मीटर हाई है। सो बच्चों दिस इज 15 मीटर हाई लैंप पोस्ट, ठीक है। कास्ट ए शेडो 5√3 मीटर लॉन्ग। अब सुनना, इसकी शेडो जमीन पे बनेगी कितना मीटर, द सन एलिवेशन एट दिस मोमेंट, क्या निकालना है मुझे, थीटा। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, tan, तो बोलो tan थीटा क्या होता है, थीटा यूं ही चलेगा बेटा। p की वैल्यू कितनी है इसकी, 5 से कितनी बार, 3 बार, 3 में कितने रूट छुपे हुए होते हैं, तो कितना आएगा, 1 से 1 कट जाएगा। tan के केस में √3 क्या होता है, वेरी गुड, tan 60, tan से tan, थीटा कितना आया, ऑप्शन है। कैसा लगा, ऐसे इजी क्वेश्चन हमारे एग्जाम का पार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपने ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया और साइड्स क्या है बेटा, पी आर एंड क्यू आर। इन दोनों में सेम पॉइंट क्या आ रहा है, तो आर को ऊपर लोगे। टेक्निक क्लियर हुई, जो सेम पॉइंट है उसको ऊपर लोगे। अब देखो पी आर पे कौन आ रहा है और क्यू आर पे, such that angle P is equal to angle RTS, angle P is equal to angle RTS, RTS, ठीक है। show that, to show, वैसे तो हो गया, ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS, हो चुका है ये। इन दोनों में सेम चीज क्या आती, एंगल आर। तो क्या बोलोगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल, क्या बोलते हैं इसको, फिर इस ट्राइंगल का क्या, इसका P का मतलब RTS, P का मतलब RPQ। ये बात क्या है बेटा, अब पढ़ने का तरीका सुनो, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, रिपीट करो, बाय एंगल एंगल। अब ये आर है, ये टी है, क्या बोलेंगे, ट्राइंगल आर टी सिमिलर। ये आर है, ये पी है, आर और टी के अलावा एस बचा, आर और पी के अलावा क्या बचा, और देखो यही करना है, आर टी है सिमिलर है किसके, आर पी क्यू के। आपको यहाँ पे टेक्निक क्या सिखाई है, जो एंगल है ना एंगल, उनको साथ में लिख दो, आर टी आर पी, रिपीट करो, आर टी के अलावा पॉइंट कौन सा बचा, एस, आर पी के अलावा क्या बचा, क्यू। एंगल ए सी बी 90 डिग्री, देखो एंगल ए सी बी कितने डिग्री का है बच्चों, 90। हम एक बार फिर से डायग्राम बना रहे हैं, एंगल ए सी बी बोलो कितने डिग्री का है, 90। सी डी परपेंडिकुलर ए सी, सी डी यहां से आएगा, किससे परपेंडिकुलर है ये सी डी, 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना है बेटा, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। नाउ अब अपने पास कब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये सी डी स्क्वायर है, देखो है ना, और ये क्या दे दिया बी डी, और ये क्या दे दिया, आज ये यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा। आपके दो ट्राइंगल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम, अच्छा नाम आप कैसे भी लिख सकते हो, सिमिलरिटी में आपको सही करना पड़ेगा। फिर यहां जैसे लिख सकता हूं मैं, इन ट्राइंगल आर एस टी एंड आर पी क्यू, पर देखो मैंने यहाँ पे आर एस टी नहीं लिखा, आर टी एस लिखा है, क्यों, आर टी, देखो आर और टी, बचा कौन, एस, एडीसी और बीसीडी। अब देखो, अब एक बात को बहुत ध्यान समझना बेटा, ये 90 डिग्री का, ठीक है, बट हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 45 ऐसा तो नहीं कह सकते। हम कह क्या सकते हैं, बीच में कोई भी कंफ्यूज मत होना, मैंने ये दो ट्रायंगल इसलिए ले रहा हूं
क्योंकि BD इसका पार्ट है और AD इसका पार्ट है। से यस, मेरे को दो ट्रायंगल सोच समझ के लेने पड़ेंगे, और दो ट्रायंगल लेने के बाद क्या प्रूफ करना है? सिमिलर। सिमिलर के बाद क्या प्रूफ करना है? कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। मुझे अपने आप आंसर मिलेगा, देखोगे अभी थोड़ी देर में आप। लक्ष्य क्लियर हो रहा है आपको? पक्की बात है, ठीक है। अब समझना वापस से, ADC, अब सुनो, ये पूरा कितनी डिग्री का था? एक पार्ट को क्या माना, दूसरा क्या हो गया? टोटल 90 होता है। अच्छा, ये भी 90 और ये भी, एक एंगल इक्वल हो गया, 90 90। अब कितने एंगल इस ट्राइंगल में? 3। मुझे क्या मालूम नहीं है? B मालूम नहीं है, तो आप बोलोगे एंगल B क्या होता है? 180 माइनस ये दोनों, 180 में से क्या माइनस हो गया? माइनस, इनका साइन चेंज करो, 90 90 180, 180 से 180, B की वैल्यू कितनी आई? सही, यस। समझ में आ रहा है त्रिशा आपको? अब इधर मुझे क्या फाइंड करना है? 180 माइनस ये कौन है, माइनस ये कौन है? 90 माइनस, अब सुनना बहुत ध्यान से, इस एंगल का क्या नाम है? ADC इज इक्वल टू BDC। कितना डिग्री? मुझे दो एंगल या तीन एंगल इक्वल करने हैं। भाभी इस ट्रायंगल पे आओ, ये मुझे क्या दे रखा है? X, इसका नाम क्या है? उधर X कौन है? एंगल B, तो B का नाम बोलो, CBD। दोनों क्या मान लिया? क्या लिखेंगे? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब सुनो, ये बीच में क्या दिख रहा है? D, बीच में, बीच में, बीच में B। DC के अलावा क्या बचा? A। B के अलावा क्या बचा? C। आपस में क्या हो गए? सिमिलर। सिमिलरिटी लिखना आ गया। अब आता है ये क्या दिख रहा है मुझे? DC। DC का मतलब CD। ये क्या दिख रहा है? अब बोलो, अपॉन, अब यूं बोलो, अपॉन, मेरे आंसर में ACBC है ही नहीं, तो आगे लाइन में ACBC को भूल जाऊंगा, तो क्या बचेगा? CD अपॉन BD इज इक्वल टू AD अपॉन CD। नाउ CD इंटू CD इज इक्वल टू AD इंटू BD, हेंस प्रूफ। ठीक है, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू BD। एनी डाउट, एनीबडी एल्स? कोई डाउट है आपको? तेजस क्लियर हो रहा है? पर्व ठीक, लक्षित कोई डाउट? ये तीनों क्लियर हो गए आपको? ये फिर मैंने हटा दिया, क्यों हटाया पता है? क्योंकि आंसर का नहीं है। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आज के बाद सुनना बहुत ध्यान से, कभी भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, MCQ में आ सकता है, MCQ में ये ट्राइंगल कौन है? ABC, यहां से परपेंडिकुलर पड़ रहा है, सपोज BM, तो तुमने क्या सीखा? जो परपेंडिकुलर है ना, BM का स्क्वायर इज इक्वल टू CM इंटू AM, ये हमेशा के लिए हो गया। क्या सीखा अभी आपने? CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू BD, हमेशा के लिए प्रूफ हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन में होगा क्या, आपको हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि बेटा ये 9 है और ये 4 है, तो आप क्या बोलोगे? 9 इंटू 4 कितना आएगा? 36। किसका स्क्वायर होता है ये? तो आप बोलोगे BM की वैल्यू कितनी है? MCQ ऐसे भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ये वाली बात लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे ये तो अपन ने आपको कल सिखाया भी था, है ना? तो क्या दे रखा है? PA एंड PB दो टेंजेंट है, बड़े बड़े टेंजेंट दिख गए, और आपको छोटा ट्राइंगल भी दिख गया, कल की बात है। और आपका PB कितना दिया? PB पूरा PB 10, और छोटा सा CQ कितना दिया? 2। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ PCD? तो अभी अपने फॉर्मूला कल क्या सीखा था? PB इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। PB कितना है बेटा? 10 पेरीमीटर अपॉन 2, 10 टू कितना आ जाएगा? माय स्टूडेंट्स, इस CQ का कोई मतलब ही नहीं था, ये जानबूझ के मैनिपुलेट करने के लिए दिया जाता है।
ठीक है, आपका मतलब क्या है, पीबी हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी, या पीए हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी, क्योंकि पी और पीबी आपस में क्या है, इक्वल। ये कल की थ्योरम थी हमारी, और आज अपन ने क्वेश्चन भी कर लिया इसका। ये अपने को स्टेटमेंट भूलना नहीं है, ये एग्जाम में बड़ा काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन अपने पहले ही पढ़ रखा है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तेज हवाओं के चलते एक पेड़ टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। एक ही ट्री है, ये ऐसा टूटता है कि इसका जो ऊपर का पार्ट है ये जमीन को टच कर रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, और एंगल क्या बना रहा है बेटा, 30 डिग्री का। द हाइट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट, सुना, द हाइट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड इज 2 मीटर। जो पॉइंट टूटा है वो ग्राउंड से कितना ऊंचा है बेटा, टूटने वाला पार्ट 2 मीटर नहीं है। ब्रेकिंग पॉइंट समझ में आया, ब्रेकिंग न्यूज नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड कितना मीटर है बेटा, फाइंड टोटल हाइट। अब सुनो, टोटल हाइट क्या होता है, बचा हुआ हाइट और गिरा हुआ हाइट। ये गिरा हुआ हाइट है, गिरा हुआ हाइट को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स। तो आप क्या बोलोगे, टोटल हाइट क्या हो जाएगा, 2 + x, 2 प्लस ये x ही तो था जो गिरा है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, साइन। तो साइन थीटा क्या, जल्दी बोलो, बोलना पड़ेगा, साइन थीटा क्या होता है, थीटा की वैल्यू बोलो, p कितना है, 1/2, x 1 जा 2 2 जा, तो ट्री 2 मीटर तो बचा, 4 मीटर टूटा, कितना मीटर, 6 मीटर। 6 मीटर का मतलब होता है लमसम 20 फीट, एक 2 मंजिला घर के बराबर। इतना बड़ा पेड़ था जो टूट गया। आ जाओ, यहां तक कोई डाउट। सो टिल नाउ वी हैव डन 9 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें सर्कल, ट्राइंगल और सब एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये बात याद रहे। नेक्स्ट बच्चों, आपको मालूम है ना कि जैसे सांप और पिकॉक, मतलब मोर में भी लड़ाई होती है। ठीक है, अल्टीमेटली मोर जीत जाता है। ठीक है, सांप हार जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको दबोच लेता है मोर अपने पंखों वगैरह के अंदर, उसका थोड़ा स्किल है वो उसका। ठीक है, अब पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। एक पिकॉक ट्री के टॉप पर है। तो अपन ने क्या बनाया, एक ट्री बनाया, सबका ध्यान सामने, ट्री के टॉप पे क्या बनाया, पिकॉक। इट ऑब्जर्व्स अ सरपेंट ऑन द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहां से सरपेंट को देख रहा है ये, कितने डिग्री पर, पिकॉक कैचेस द सरपेंट इन 12 सेकंड विद द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर मिनट। इसने इसको दबोच लिया, क्या स्पीड रखी, 1 मिनट में कितना आ गया ये, 300 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, हाइट इज दिस। ठीक है, हाइट इज दिस। अब समझना इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, साइन। साइन पहले तो अपन को ये देखना है, आप बोलोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। अच्छा, आई एम सॉरी, पिकॉक कैचेस द सरपेंट इन, तो टाइम क्या है बेटा, सुनो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मालूम पड़ जाएगा, वेरी गुड धीरेन, वेरी गुड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। 300 मीटर पर मिनट, पर ये क्या है, 1 मिनट में कितने सेकंड, तो नीचे क्या लिखेंगे अपन, इनटू 12 सेकंड। सेकंड से सेकंड, सोचो ये एग्जाम में आ चुका है और आप इस क्लास में हो, आपको आएगा। ठीक है, तो बच्चों 12 से कितनी बार कटेगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर की, उस पिकॉक ने सरपेंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 मीटर। तो इसका मतलब यहां पर आप क्या लिखने वाले हो, 60। अब इन दोनों रिलेशन बोलो, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, P कितना है बेटा, H/60, हाफ H/2 से कितनी बार, हाइट कितनी बेटा ट्री की, 30 क्या मीटर। पिकॉक 30 मीटर ऊपर था, एंड अगेन 30 मीटर का मतलब हो गया लमसम 100 फीट। ये बहुत ऊंची डिस्टेंस है। ठीक है,
100 फीट पे बैठा पिकॉक 300 मीटर की स्पीड से 60 मीटर नीचे आके सरपेंट को पकड़ लेता है। ठीक है, सो सुनो, पहले क्या सिखाया आपने, कितनी डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम मिनट में था, किसमें चेंज किया मैंने, सेकंड में। कितना मीटर कवर किया, ये 60 हो गया। सही, यस। टिल नाउ वी हैव डन 10 क्वेश्चंस। ओके, दिस इज द केस स्टडी। ऐसी आती, देखो, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, जैसा कि लिखा होता है, और आप पढ़ते तो हो नहीं वैसे भी। बोलने में क्या चाहते हैं, 2 पोल्स, एक कितना टोल है 30 फीट, एक 50 फीट। राजस्थान वालों की बात समझ गए ये लोग, राजस्थान वाले फीट में बात करते हैं, ठीक है। बाकी वो लोग मीटर में बात करते हैं, गज में बात करते हैं, यार्ड में बात करते हैं। राजस्थान वाले फीट में ही बात करते हैं। ये राजस्थानी क्वेश्चन लग रहा है। 2 पोल 30 फीट और 50 फीट टॉल, 40 फीट अपार्ट, दूसरे कितना दूर है 40 फीट। आपके घर जैसे ये जैसे गली है ना, ये वाला, ये गली 40 फीट का है, ये वाला 40 फीट वाली गली से 2 कार निकलती है। 20 फीट वाली गली में एक ही कार जाती है। 10 फीट वाली गली में कार ही नहीं जाती है, ठीक है। बाहर कहीं किसी दूसरे घर के पास छोड़ देते हैं वो लोग। 30 फीट का पोल, 50 फीट का पोल, दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है 40 फीट। 2 पोल्स आर सपोर्टेड बाय वायर्स, ये दोनों जुड़े हुए किससे, अटैच फ्रॉम टॉप ऑफ द ईच पोल टू द बॉटम ऑफ द अदर। एक पोल का वायर दूसरे के बॉटम से जुड़ा हुआ है, तो समझना, एक पोल का वायर दूसरे के बॉटम से जुड़ा हुआ है, दूसरे पोल का वायर पहले के बॉटम से जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली ये ट्रायंगल बन रहेगा, आप देख पाओगे। ये पूरा क्या माना है 40। तो आगे की तरफ चलते हैं। अ कपलिंग इज प्लेस्ड एट सी वेयर द 2 वायर्स क्रॉस, यहाँ पे 2 वायर क्या कर रहे हैं क्रॉस, इसको क्या नाम दे दिया सी पॉइंट। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द टॉलर पोल, सी की टॉलर पोल से क्या डिस्टेंस है, ठीक है। सी की टॉलर पोल से क्या डिस्टेंस है ना। सुनो, मुझे फाइंड क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट, इट मींस मुझे फाइंड क्या करना है, क्लियर हुई सबको वाली बात। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द टॉलर पोल, दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल, दिस इज स्लैंट। क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट। सी की चाहिए लॉन्ग पोल से क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब सुनना बहुत ध्यान से, पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले पार्ट को क्या मान लूं x, तो ये वाला पार्ट क्या मिलेगा 40 माइनस एक्स। आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, और आना पड़ता भी है इसको। एक बार अपन इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, ये आ जाएगा तो वो वाला आ जाएगा। आपने थ्योरम सीख लेंगे तो थ्योरम के बाद फॉर्मूला कभी भूलते ही नहीं अपन। आपको मालूम है, देखो, छोटा पोल, बड़ा पोल, डिस्टेंस, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करने का है, इस ट्रायंगल का नाम बोलो क्या है, इसके जैसा एक और कौन है बीसीडी। तो आप क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल बीपीक्यू एंड बीसीडी, दोनों में इतना इतना पार्ट सेम है, तो क्या बोलोगे, एंगल बी बराबर एंगल बी, कौन सा एंगल, कॉमन एंगल। ये क्या बन रहा है, ये क्या है, छोटे में 90 कहां बन रहा है, तो क्या बोलेंगे बी क्यू पी, बीच में क्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू बी डी सी। बोलो कितना डिग्री, क्या बोलेंगे। फिर क्या सीखा है, ट्राइंगल, ये कौन है बी क्यू, ट्राइंगल बी डी, क्यू के अलावा क्या बचा पी, डी के अलावा क्या बचा सी। ये तो गुरु मंत्र समझ लो, टेक्निक आसान है, देखना ही नहीं पड़ता। फिर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी क्यू अपॉन
बी डी, पी क्यू अपॉन क्यूपी को अच्छा अच्छा बोला पी क्यू, और बीपी अपॉन बीसी। अब मालूम क्या है, देखो बी क्यू, बी क्यू को क्या मान लो, डी क्यू क्या मान लो, नाउ बी क्यू, बी क्यू क्या माना, तो बी डी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, से यस। पी क्यू, पी क्यू कितना है बेटा, सी डी, अब कोई मतलब ही नहीं है, दो तरह ही काम करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर, से यस। अब अपन एक ट्रायंगल और ले रहे हैं, दिस ट्रायंगल, इसका नाम बोलो क्या है, डी क्यू पी। इसके जैसा देखो एक और नाम बोलो, डी बी ए। अब ढंग से बोलते हैं, डी पी क्यू, मतलब बोलते कैसे हैं, लेटर वाइज बोलो, क्या बोलेंगे, ट्राइंगल डीपी क्यू, और सुनो ए बी डी। शुरू में लिखने में दिक्कत नहीं, बाद में सही लिखना होता है, ऐसा सिमिलर। अब देखो इन दोनों में डी क्या है, कॉमन, तो क्या बोलोगे, एंगल डी बराबर एंगल डी, कौन सा एंगल, और अब सुनना ये 90 और ये पूरा भी, इसका नाम बोलो पी क्यू डी, इसका नाम बोलो ए बी डी। बोला कितना डिग्री, एंगल एंगल, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ये कौन है देखो, डी क्यू, सिमिलर, इसका बोलो डी बी। अब डी क्यू के अलावा क्या बचा, डी बी के अलावा, बेटा आप बोल भी नहीं रहे हो, डी क्यू के अलावा क्या बचा, पी, क्या बचा, और डी बी के अलावा क्या बचा। अब सुनो इधर क्या बोलेंगे, बोलो भाई बोलो, डी क्यू अपॉन, आगे बोलो, हाँ आगे बोलो, ए डी। अब सुनो डी क्यू, डी क्यू कितना है बेटा, और डीबी कितना है, डीबी एक्स प्लस वाई, पी क्यू कितना है, पी क्यू, और ए बी इक्वेशन 2, दोनों को प्लस कर देंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ये क्या है जल्दी बोलो, उसके इधर क्या है, इसके उधर क्या है, उसके उधर, व्हाट इज एलसीएम, कट कैंसल एक्स, व्हाट इज कॉमन, खत्म, 1, जेड आएगा नीचे, 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स। आई थिंक यू गॉट क्लियर अबाउट इट। नाउ अपन सेम क्वेश्चन वापस उस पे चलते हैं जहां पर अपन थे, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, सेम टू सेम। अब अपन क्या बोलेंगे, ये अपने लिए z है, इसको अपन कुछ भी मान लें, सपोज अपन x मान लें, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 50, एलसीएम इज 150, कितनी बार कटेगा ये, तो x कितना आएगा, 75 अपॉन 4, 18.75। बच्चों मुझे क्या चाहिए, ये पॉइंट सी की, अच्छा पॉइंट सी एक वायर है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सी टू टॉलर पोल, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये मालूम पड़ चुका है, बोलो ये कितना आया,
ठीक है, कोई आइडिया लगा? सुनना, ये ट्रायंगल तो आपको दिख ही गया, इसके सिमिलर किसको कर ले अपन? इसको। मुझे बताना, सुनना बहुत ध्यान से, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं है? सेम है। तो हम अगर ये फाइंड कर लेंगे तो वो भी आ गई। तो इस ट्रायंगल को किसके सिमिलर करोगे? पूरे जो सिमिलर है भी, क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन, और ये क्या बन रहा है? 90। बहुत ध्यान से सुनना, सिमिलर करने का क्या प्रिंसिपल था? इसको अपन ने x मान लिया, x अपॉन पूरा कितना है? 40। ये कितना आया? पूरा कितना है? 30। ये गया ऊपर, 18.75 इंटू 40 अपॉन 30, उड़ा के 2 जीरो, एक से एक, 4 से कटेगा 75 बार, 25 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा कितनी बार? 25 बार। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? व्हाट इज द डिस्टेंस? 25 मीटर। फिर क्या पूछ रहा है? हाउ हाई अबव द ग्राउंड इज द कपलिंग? कितना हाई? फिट। बच्चों क्या आएगा यहाँ पर? फिट आएगा। कपलिंग कितना हाई है? कितना है जल्दी बताओ। ऐसे फाइंड करोगे, आप सीख चुके हो, 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस प्लस दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा जल्दी बोलो? 0.75 फिट। हाउ फार डाउन द वायर फ्रॉम द स्मॉलर पोल इज द कपलिंग? फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ 2 पोल्स। ठीक है, बस ये केस स्टडी का लास्ट पार्ट है इस वाली का। केस स्टडी आपको टफ लगी कि इजी लगी? थोड़ी टफ, थोड़ा वेराइटी में थी। ठीक है, सो बच्चों, वायर फ्रॉम द स्मॉलर पोल इज द कपलिंग। आप समझना, कपलिंग ये रही, यहां से वायर कितना बड़ा जा रहा है, समझ में आ रहा है? कपलिंग से कितना, आप समझ पा रहे हो? अब मुझे अगर ये वाला वायर चाहिए तो, अच्छा ये पूरा तो मुझे मालूम नहीं है, क्या मैं पूरा मालूम कर सकता हूं? कैसे? 90 के सामने हाइपोटेनियस, 90 के सामने मैं ये पूरा फाइंड कर सकता हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, आपके अपने एग्जाम के अंदर इस पूरे को मैं फाइंड करूंगा। क्या मान लेता हूं? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 50? 2500। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 40? थैंक यू विवेक, 1600। व्हाट इज द सम? 4100। ठीक है, आपको एक बात मालूम होगा, इससे छोटा 3600 होता है 60 का स्क्वायर, इससे बड़ा 4900 होता है 70 का स्क्वायर। ये लमसम बीच में आ रहा है, यस और नो? तो अपन इसको बिल्कुल बीचों बीच तो नहीं आ रहा, अपन इसको ऐसा मानेंगे, सॉरी 60.4 अप्रोक्स, इतना फीट लंबा वायर है ये। ठीक है, एक बार के लिए। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? 10। तो उससे क्या निकल जाएगा? ये थीटा। फिर इन दोनों से आप क्या निकालोगे? ये पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ना, 18.75, इसीलिए पीजीटी से भी कर सकते हो। पीजीटी से करो, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। 90 के सामने क्या कहलाएगा बच्चों? ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करके, आपको मालूम है 18.75 कैसे आया था? किसमें किसका डिवाइड दिया था? 75/4। 75/, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला स्क्वायर इज इक्वल टू 75/4 का प्लस, अब बताओ इसमें ना फायदा क्या होगा? इन दोनों में 15 का डिवाइड तो इसमें जाता है, 15 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा। अब 15 के टेबल में 75 कितनी बार आता है? 5/4 का +1, क्योंकि तो खत्म हो गया।
इसका स्क्वायर कितना होता है? 4। किधर? हाँ ये 16, अपना एलसीएम क्या आएगा? और यहाँ 16, 225 इंटू 41 अपॉन 16। अब सुनना, ये जो है इसका स्क्वायर चल रहा है, अब मैं इसका स्क्वायर हटा इसको रूट लगा रहा हूं, रूट में कौन रह जाएगा? केवल ये किसका है? आप रूट में आंसर ला सकते हो क्योंकि 41 रूट की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या आंसर आया? 15/4 रूट 41। ठीक है, एक और क्या पूछा, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, 15/4 रूट, फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन joining the top of the two poles. Now what we have to find? This. एक बार सबको हटा देते हैं। Any idea about it? ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा? ये 20, ये 40, 50 माइनस 30 कितना हो गया? 20। 90 के सामने 40 का स्क्वायर 1600, 20 का 400, 2000, 10 रूट 20, 10 रूट 20 आ रहा है। ठीक है, क्लियर? एक बार आप, क्योंकि अपन ने ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो अपने को मिला है वो अपने को इससे मिला है, इस वाले। बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? यहाँ पे लिखा है बच्चों, अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक बैकयार्ड है, ये किस शेप का है बेटा? ट्राइंगल विथ राइट एंगल एट बी। ट्राइंगल में राइट एंगल कहां पर है बेटा? बी पर। AB7, AB7, BC15, सर्कुलर पिट वाज डग। पिट को बोलते हैं बेटा गड्ढा, गड्ढे खोदने को क्या बोलते हैं? पिट, PIT। फिर एग्जाम, कल एग्जाम लूंगा, फिर सर पिट, पिट का मतलब क्या बताऊंगा, फिर नहीं, भी सुन लो। पिट को बोलते हैं गड्ढा, सच दैट इट टचेस द वॉल AC। ये गड्ढा किसको टच कर रहा है बेटा? AC को, BC को और AB को। कभी कभी ऐसे गड्ढा खोद देते हैं, सब दीवारों को टच कर रहा होता है वो, ऐसा कुछ यहाँ बात हो। कहाँ टच कर रहा है बेटा? P, Q और R पे। सच दैट AP इज इक्वल टू X। बेटा AP क्या दे दिया हमें? X मीटर। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऐसा हमें हमेशा केस स्टडीज में बोला जाता है कि ये इंफॉर्मेशन है, अब आंसर करो। फाइंड द लेंथ AR इन टर्म ऑफ X। कहाँ है बेटा AR? AR भी क्या होगा? X, क्योंकि A है पॉइंट, AP इज इक्वल टू AR, टेंजेंट्स आर इक्वल। से यस, टेंजेंट्स आर इक्वल। तो अपन ने क्या सीखा? AP इज इक्वल टू AR, ये समझ के चले। अभी अगला क्या देता है? व्हाट, राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। कहां गया ये BQOR? क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है ये? बच्चों यहां पर हमें ऐसा बोला है कि एंगल भी 90 डिग्री है। राइट एंगल कहां पर है? B पर है। अरे सुनना, बहुत मजा आएगा अभी आपको। ये B90, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये भी टेंजेंट रेडियस, तो ये भी क्या हुआ? अब सुनो, जरूरी नहीं ना स्क्वायर हो, रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल के रोम्बस में चारों 90 नहीं होते बेटा। चारों 90 कहां होते? स्क्वायर और रेक्टेंगल, बस ध्यान से। वैसे तो ये स्क्वायर है, फिर भी 90 के सामने क्या कहलाता है बेटा? कैसे निकालते हैं? 15 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। इसका स्क्वायर, इसका,
ये 90 दे रखा है क्वेश्चन में, ये 90 होता है, ये 90 क्यों होता है 90? और सुनो BQ किसके इक्वल है? अब आप पता है क्या बोलोगे, उस उधर मैं नहीं जा रहा हूं, चलो मैं ये चले जाता हूं। सुनना, आप क्या बोलोगे, BQ बराबर QR, BQ बराबर BR, सॉरी BQ बराबर से यस, BQ बराबर BR एंड, और सुनना ऑल एंगल्स आर, आप स्टेटमेंट कोट करोगे व्हेन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड adjacent sides are equal, adjacent sides are, then shape is square। वो शेप कैसी होगी बेटा, एनी डाउट? रोम्बस में सारे 90 डिग्री के नहीं होते, क्लियर हो गई बात? रोम्बस में 90 डिग्री के नहीं होते, 90 डिग्री कहाँ कहाँ होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल से यस, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या ऐसे 4 का डिवाइड जाता होगा, कैसे? हाँ ऐसे भी निकल सकता है, ये 7 माइनस एक्स, तो ये क्या बचेगा 15 माइनस 7 माइनस एक्स, तो 15 में से 7 का कितना बचता है 8 प्लस एक्स, कोई डाउट आपको? 15 में से ही गया, 15 माइनस 7 कितना होता है 8, और माइनस एक्स क्या बन जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा 8 प्लस एक्स। अब सुनना, अपने को फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सुनो पीसी का आंसर क्या आ गया 8 प्लस एक्स, ठीक है। सो बच्चों एक्स का आंसर कैसे निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि अपने को थर्ड साइड मालूम नहीं है, अपन इस पूरे का सम इसके इक्वल करेंगे, AC सुनना सुखो तो सरी, अपन क्या बोलेंगे AC का स्क्वायर कितना आया, इसका स्क्वायर कितना आया, अब AC क्या होगा इनका सम, तो क्या बोलोगे 8 प्लस एक्स का इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा अब बताओ इनमें से कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन, 4 कॉमन है, कॉमन कैसे निकाल समझाता हूं, ये A प्लस बी का 8 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 2AB, यहां पे जाए क्या हो जाएगा ये -274। अब सुनो 4x स्क्वायर 32x, 64 प्लस का है और ये माइनस का, आंसर किसमें आएगा बेटा कितना, इनमें कॉमन क्या आ रहा है 2, क्या बचेगा इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर लिखा, पीछे क्या लिखा, दो चीजों को माइनस करने पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 210। और रूट में लिखना पड़ेगा फिर आंसर। बच्चों ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की 16 है और सी की -105 है। फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। -b का मतलब -16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा 4 2 जा 8 इंटू 105, 840, 2 2 जा कितना हो जाएगा, इनका सम आ रहा है 1096, किसी का भी स्क्वायर नहीं है अल्टीमेटली, इसको हम बोलेंगे 224 इंटू 4, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे,
1096 के 548 274 एंड अल्टीमेटली क्या है 137। खत्म ही हो गई। 137 इज द प्राइम नंबर। सुनना बहुत ध्यान से, इसके आंसर को हम यहीं पर रोकेंगे सॉल्व नहीं, क्योंकि इतने दो निकालने से कोई मतलब नहीं है, अपना कंफ्यूजन में जाएंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स। ठीक है, हमेशा ये वाली बात पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या इन अ सोसाइटी देयर आर मेनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, RW of the society wants to install a tower and water tank so that all the household can get water without using water pump. For this, they have measured the height of the tallest building in their society. Now they want to install a tower that will be taller than that, so that level of water must be higher than the tallest building in the society. Here is one solution. They have found बातें नहीं खनक, and now they want to check if it is work or not from a point on the ground 40 meter away from the foot of the tower. बच्चों, this is the diagram. बच्चों, this is tower, you can see. टावर के फुट से कितना मीटर दूर बेटा? 40 मीटर. The angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री. यहां से आप टावर के टॉप को देख रहे हो, कितना डिग्री का है? टॉप ऑफ द वाटर टैंक, वाटर टैंक इसके ऊपर है बेटा, कितना डिग्री का? अब आप आराम से कर सकते हो। अब मुझे फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ टावर। सुनना, ये हाइट ऑफ टावर कितनी मानेंगे? क्या रिलेशन है इसमें? थीटा कितने डिग्री का है? तो tan 30 P अपॉन बी H अपॉन 40, इसकी वैल्यू क्या है बेटा? √3h बराबर क्या होगा? h बराबर क्या होगा? दिस इज 40√3 अपॉन 3। पहली चीज हो गई। डेप्थ ऑफ टैंक, टैंक की डेप्थ का मतलब टैंक की हाइट। अभी व्हाट इज द टोटल हाइट? 40√3 अपॉन 3 प्लस इसको x मान लेते हैं। फुल ट्रायंगल tan 40 की वैल्यू कितनी होती है? P अपॉन बी। बेटा ये पूरा कितना है? समझ में आया? P ये रहा, और B कितना है बेटा? 40 बन जा, बात वही है, 40 आया। यहाँ पे जाके माइनस, ये करना ही पड़ेगा। ये एक्स किसकी हाइट है बेटा? टैंक की हाइट और टैंक की डेप्थ। नाउ 3 क्या आएगा बेटा? व्हाट इज कॉमन? 40 3√3 अपॉन 3, ये किसकी वैल्यू आई? ओवरहेड टैंक की हाइट की। थर्ड पॉइंट खत्म। दो ही थे। कभी कभी क्या होता है, एक केस स्टडी में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 2-2 नंबर के होते हैं, 4 नंबर हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम एक केस स्टडी में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 + 1 + 2, मोस्टली ऐसा होता है। और कभी कभी 2 पूछते हैं, तो ये 2 वाला था, क्योंकि इसमें ज्यादा पूछने लायक कुछ था भी नहीं, दैट्स व्हाई। बच्चों, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी की है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। A TV tower stand vertically on the bank of the canal. कैनाल के कॉर्नर पर है एक टावर। From a point on the other bank, एक दूसरे किनारे से, the angle of elevation of top of the tower is 60। अच्छा, ये किनारा है, यहां से कितना डिग्री का है बेटा? अब from a point 20 मीटर away from this point, यहां से कितना दूर बेटा? एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। बच्चों, इस इतने से को अपन क्या मान लेते हैं? x, तो पूरा क्या हो जाएगा? और इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं? h। डायग्राम क्लियर? बोलो यस। अब बच्चों,
फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ये पूरी कैनाल की चौड़ाई 20 + x। तो पहले क्या फाइंड कर लोगे आप, पहली चीज ये है। दूसरा हाइट ऑफ द टावर h, तीसरा भी है कुछ, पहले सुनो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल, ABC। इन ट्राइंगल ABC P/B, थीटा की वैल्यू क्या है h, ये कितना है √3, h बन जा इक्वेशन नंबर, पूरा ट्राइंगल का नाम बोलो, इन ट्राइंगल ABD। बच्चों अब tan थीटा कितना है 30, 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 h अपॉन, बेटा ये क्या हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, यहां क्या रखेंगे √3 × √3, x यहाँ पे जाए क्या हो जाएगा, अब देखो कैनाल की चौड़ाई कितनी आएगी 20 + 10 कितनी, तो आप बोलोगे विड्थ, आप बोलोगे विड्थ 20 + x 20 + 10 कितनी आ गई 30 क्या मीटर। अब क्या पूछता है हाइट ऑफ द टावर, h का फॉर्मूला क्या है √3x, तो बोलोगे h बराबर क्या कि x की 10 आई थी, तो क्या आंसर आया। दो बातें याद रखना, 10√3 को बोलते हैं 17.32 मीटर और 20√3 को बोलते हैं 34.64 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द टावर एंड द पॉइंट D, क्या फाइंड करना है मुझे, ये हाइपोटेनियस। व्हाट इज हाइट, व्हाट इज हाइट 10√3, नाउ 97 का क्या लाएगा, ये पूरा कितना है, तो क्या बोलेंगे 30 का स्क्वायर 10 का 100 √3 का 3 कितना आएगा ये 1200। दिस इज व्हाट 20√3, 400 × 3 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं 400 × 3, 400 किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20√3 मीटर। तो दिस आंसर विल बी व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द टावर एंड पॉइंट C। अब ये कितना आया था 10, 10 का स्क्वायर और 10√3 का स्क्वायर 100 + 300 कितना हो गया, ये किसका होता है, व्हाट इज द आंसर 20, ये बहुत ज्यादा बढ़िया था। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 20 मीटर।